उसने साड़ी का पल्लू उस पर खींच लिया और कुछ सोचने लगी। जभी एक चमक सी उसके चेहरे पर आई और वो बोली, अभी तक आपने यहाँ तक सुनी थी कहानी। ये कहानी का तीसरा भाग है दोस्तों। शुरू करते हैं कहानी। आगे की कहानी। तुम्हारी ससुराल से शेरनी आएगी मेरी ससुराल। ओ हाँ, मदन ने रास्ता पाते हुए कहा। कितनी शर्म की बात है, अभी 6-8 महीने शादी के हुए हैं और चला आ रहा है। और उसने इंदु के पेट की तरफ इशारा किया। मदन की टांगें अभी तक कांप रही थी। उस वक्त खौफ से नहीं, तसल्ली से चला आया है। या तुम लाए हो? तुम, सब कसूर तुम्हारा है। कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, तुम्हें पसंद नहीं, एकदम नहीं। क्यों? 4 दिन तो मजे ले लेते जिंदगी के। क्या ये जिंदगी का मजा नहीं? इंदु ने सदमा जदा लहजे में कहा। मर्द औरत शादी किस लिए करते हैं? भगवान ने बिन मांगे दे दिया ना। पूछो उनसे जिनके नहीं होता, फिर वो क्या कुछ करते हैं। पीरों फकीरों के पास जाते हैं, समाधियों मज़ारों पर चोटियां बांधती हैं। शर्मो हया तज कर दरियाओं के किनारे नंगी होकर सरकंडे काटती, शमशानों में मसान जगाती हैं। अच्छा अच्छा, मदन बोला, तुमने बखान की शुरुआत कर दी। औलाद के लिए थोड़ी उम्र पड़ी थी होगा तो। इंदु ने सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहा, जब तुम इसे हाथ भी मत लगाना, वो तुम्हारा नहीं मेरा होगा। तुम्हें तो इसकी जरूरत नहीं, पर उसके दादा को बहुत है। ये मैं जानती हूँ। और फिर कुछ खजिल, कुछ सदमा ज़दा होकर इंदु ने अपना मुंह दोनों हाथों से छिपा लिया। वो सोचती थी, पेट में इस नन्ही सी जान को पालने के सिलसिले में इस जान का होता सोता थोड़ी बहुत हमदर्दी तो करेगा ही। लेकिन मदन चुपचाप बैठा रहा। एक लफ्ज भी उसने मुंह से ना निकाला। इंदु ने चेहरे पर से हाथ उठाकर मदन की तरफ देखा और होने वाली पहलोटन के खास अंदाज में बोली, वो तो जो कुछ मैं कह रही हूँ सब पीछे होगा। पहले तो मैं बचूंगी ही नहीं, मुझे बचपन से वहम है इस बात का। मदन भी जैसे खाइफ हो गया। ये खूबसूरत चीज जो हामिला हो जाने के बाद और भी खूबसूरत हो गई, मर जाएगी। उसने पीठ की तरफ से इंदु को थाम लिया और फिर खींचकर अपने बाजुओं में ले आया और बोला, तुझे कुछ ना होगा इंदु, मैं तो मौत के मुंह से भी छीन कर ले आऊंगा तुझे। अब सावित्री की नहीं, सत्यवान की बारी है। मदन से लिपट कर इंदु भूल ही गई कि उसका अपना भी कोई दुख है। उसके बाद बाबूजी ने कुछ न लिखा। अलबत्ता सहारनपुर से एक सार्टर आया जिसने सिर्फ इतना बताया कि बाबूजी को फिर से दौरे पड़ने लगे हैं। एक दौरे में तो वो करीब करीब चल ही बसे थे। मदन डर गया। इंदु रोने लगी। सार्टर के चले जाने के बाद हमेशा की तरह मदन ने आंखें मूंद ली और मन ही मन में पढ़ने लगा, ओम नमो भगवते। दूसरे रोज ही मदन ने बाप को चिट्ठी लिखी, बाबूजी चले आओ, बच्चे बहुत याद करते हैं और आपकी बहू भी। लेकिन आखिरी नौकरी थी, अपने बस की बात थोड़ी थी। धनीराम के खत के मुताबिक वो छुट्टी का बंदोबस्त कर रहे थे। उनके बारे में दिन ब दिन मदन का एहसास से जुर्म बढ़ने लगा। अगर मैं इंदु को वहीं रहने देता तो मेरा क्या बिगड़ जाता। विजयदशमी से एक रात पहले मदन इज़राब के आलम में बीच वाले कमरे के बाहर बरामदे में टहल रहा था कि अंदर से रोने की आवाज आई और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ लपका। बेगम दाया बाहर आई और बोली, मुबारक हो बाबूजी, लड़का हुआ है। लड़का? मदन ने कहा और फिर मुतफकिराना लहजे में बोला, बीबी कैसी है? बेगम बोली, खैर मेहर है, मैंने अभी तक उसे लड़की ही बताई है। जच्चा ज्यादा खुश हो जाए तो उसकी आंवल नहीं गिरती। ओ, मदन ने बेवकूफ़ों की तरह आंखें झपकाते हुए कहा और कमरे में जाने के लिए आगे बढ़ा। बेगम ने उसे वहीं रोक दिया और कहने लगी, तुम्हारा अंदर क्या काम? और फिर एकाएकी दरवाज़ा भेड़ कर अंदर लपक गई। यह शायद इसीलिए कि जब कोई उस दुनिया में आता है तो इर्द गिर्द के लोगों की यही हालत होती है। मदन ने सुन रखा था, जब लड़का पैदा होता है तो घर के दरों दीवार लर्जने लगते हैं, गोया डर रहे हैं कि बड़ा होकर हमें बेचना या रखेगा।
मदन ने महसूस किया कि जैसे सचमुच ही दीवारें कांप रही थी। जच्चगी के लिए चकली भाभी तो ना आई थी, क्योंकि उसका अपना बच्चा तो बहुत छोटा था। अलबत्ता दरियाबाद वाली फूफी जरूर पहुंची थी, जिसने पैदाइश के वक्त राम 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 की रट लगा दी थी, और अब वही रट मद्दम हो रही थी। जिंदगी भर मदन को अपना आप इस कदर फजूल और बेकार न लगा था। इतने में फिर दरवाजा खुला और फूफी निकली। बरामदे की बिजली की मध्यम रोशनी में उसका चेहरा भूत के चेहरे की तरह एकदम धुंधिया नजर आ रहा था। मदन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, इंदु ठीक है ना फूफी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, फूफी ने 3 बार कहा और फिर अपना लरजला हुआ हाथ मदन के सिर पर रखकर उसे नीचे किया, चूमा और बाहर लपक आई। फूफी बरामदे के दरवाजे में से बाहर जाती हुई नजर आ रही थी। वो बैठक में पहुंची जहां बाकी बच्चे सो रहे थे। फूफी ने एक एक के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर छत की तरफ आंखें उठाकर मुंह में कुछ बोली और फिर निढाल सी होकर मुन्नी के पास लेट गई। औंधी उसके फड़कते हुए शानों से पता चल रहा था जैसे रो रही है। मदन हैरान हुआ, फूफी तो कई जच्चगियों से गुजर चुकी है, फिर क्यों उसकी रूह कांप उठी है? फिर उधर के कमरे से हरमल की बू बाहर लपकी। धुएं का एक गुबार सा आया जिसने मदन का अहाता कर लिया। उसका सिर चकरा गया। जबी बेगम दाया कपड़े में कुछ लपेटे हुए बाहर निकली। कपड़े पर खून ही खून था, जिसमें कुछ कतरे निकलकर फर्श पर गिरे गए। मदन के होश उड़ गए। उसे मालूम न था कि वो कहाँ है। आंखें खुली हुई थी और कुछ दिखाई न दे रहा था। बीच में इंदु की एक मरगिल्ली सी आवाज आई, हाय, और फिर बच्चे के रोने की आवाज। 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ। मदन ने घर के एक तरफ गड्ढा खोदकर आवल को दबा दिया, कुत्तों और अंदर आने से रोका, लेकिन उसे कुछ याद न था। उसे यूं लगा जैसे हरमल की बू दिमाग में बस जाने के बाद आज ही उसे होश आया है। कमरे में वो अकेला ही था और इंदु, ननंद और जसोदा, और दूसरी तरफ नंदलाल। इंदु ने बच्चे की तरफ देखा और कुछ टोह लेने के से अंदाज में बोली, बिल्कुल तुम ही पर गया है होगा। मदन ने एक उचटती हुई नजर बच्चे पर डालते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ शुक्र है भगवान का कि तुम बच गई हो। हाँ, इंदु बोली, मैं तो समझती थी। शुभ शुभ बोलो, मदन ने एकदम इंदु की बात काटते हुए कहा। यहाँ तो जो कुछ हुआ है, मैं तो अब तुम्हारे पास भी नहीं भटकूंगा। और मदन ने जबान दांतों तले दबा ली। तौबा करो, इंदु बोली। मदन ने उसी दम कान अपने हाथ से पकड़ लिए और इंदु नहीफ आवाज में हंसने लगी। बच्चा होने के कई रोज तक इंदु की नाक ठिकाने पर न आई। वो घूम घूम कर उस बच्चे की तलाश कर रही थी जो अब उससे पैर बाहर की दुनिया में जाकर अपनी असली माँ को भूल गया था। अब सब कुछ ठीक था और इंदु शांति से इस दुनिया को तक रही थी। मालूम होता था उसने मदन के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के गुनहगारों के गुनाह माफ कर दिए हैं और देवी बनकर दया और करुणा के प्रसाद बांट रही है। मदन ने इंदु के मुंह की तरफ देखा और सोचने लगा, इस सारे खून खराबे के बाद कुछ दुबली होकर इंदु और भी अच्छी लगने लगी है। जब ही एकाएकी इंदु ने दोनों हाथ अपनी छातियों पर रख लिए। क्या हुआ? मदन ने पूछा। कुछ नहीं, इंदु थोड़ा सा उठने की कोशिश करके बोली। इसे भूख लगी है, और उसने बच्चे की तरफ इशारा किया। इसे भूख? मदन ने पहले बच्चे की तरफ और फिर इंदु की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? देखते नहीं? इंदु नीचे की तरफ निगाह करते हुए बोली, सब कुछ गीला हो गया है। मदन ने गौर से ढीले ढाले गले की तरफ देखा। झरझर दूध बह रहा था और एक खास किस्म की बू आ रही थी। फिर इंदु ने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उसे मुझे दे दो। मदन ने हाथ भिगोड़े की तरफ बढ़ाया और उसी दम खींच लिया। फिर कुछ हिम्मत से काम लेते हुए उसने बच्चे को यूं उठाया जैसे वो कोई मरा हुआ चूहा है। आखिर उसने बच्चे को इंदु की गोद में दे दिया। इंदु मदन की तरफ देखते हुए बोली, तुम जाओ बाहर। क्यों बाहर क्यों जाऊं? मदन ने पूछा। जाओ ना, इंदु ने कुछ मचलते कुछ शेर मारते हुए कहा, तुम्हारे सामने मैं दूध नहीं पिला सकूंगी। अरे, मदन हैरत से बोला, मेरे सामने नहीं पिला सकेगी? और फिर नासमझी के अंदाज में सर को झटकता देकर बाहर की तरफ चल निकला। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने मुड़ते हुए इंदु पर एक निगाह डाली। इतनी खूबसूरत इंदु आज तक नहीं लगी थी। बाबू धनीराम छुट्टी पर घर लौटे तो वो पहले से आधे दिखाई पड़ते थे। जब इंदु ने पोता उनकी गोद में दिया तो वो खिल उठे। उनके पेट के अंदर कोई फोड़ा निकल आया था जो 24 घंटे उन्हें सूली पर लटकाए रखता। अगर मुन्ना रोता तो बाबूजी की उससे 10 गुना बुरी हालत होती।
कई इलाज किए गए। बाबूजी के आखिरी इलाज में डॉक्टर ने 15-20 गोलियां रोज खाने को दी। पहले ही दिन उन्हें इतना पसीना आया कि दिन में 3-3, 4-4 बार कपड़े बदलने पड़े। हर बार मदन कपड़े उतार कर बाल्टी में निचोड़ता, सिर्फ पसीने से ही बाल्टी 1/4 हो गई थी। रात उन्हें मतली सी महसूस होने लगी थी और उन्होंने पुकारा, बहू जरा दातून तो देना, जायका बहुत खराब हो रहा है। बहू भागी हुई गई और दातून लेकर आई। बाबूजी उठकर दातून चबा ही रहे थे कि एक उबकाई आई, साथ ही खून का परनाला ले आई। बेटे ने वापस सिरहाने की तरफ लिटाया तो उनकी पुतलियां फिर चुकी थीं और कोई भी दम में वो ऊपर आसमान के गुलजार में पहुंच चुके थे, जहां उन्होंने अपना फूल पहचान लिया था। मुन्ने को पैदा हुए कुल 20-25 रोज ही हुए थे। इंदु ने मुंह नोच कर, सर और छाती पीट पीट कर खुद को नीला कर लिया। मदन के सामने वही मंजर था जो उसने तस्वुर में अपने मरने पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इंदु ने चूड़ियां तोड़ने की बजाय उतार कर रख दी थी। सर पर राख नहीं डाली थी, लेकिन जमीन पर से मिट्टी लग जाने और बालों के बिखर जाने से चेहरा भयानक हो गया था। लोगों, मैं लुट गई की जगह उसने एक दिलदोज आवाज में चिल्लाना शुरू किया था। लोगों, हम लुट गए। घर बार का कितना बोझ मदन पर आ पड़ा था। अब का अभी मदन को पूरी तरह अंदाजा न था। सुबह होने तक उसका दिल लपक कर मुंह में आ गया। वो शायद बच ना पाता अगर वो घर के बाहर बदरू के किनारे सील चढ़ी मिट्टी पर औंधा लेटकर अपने दिल को ठिकाने पर ना लाता। धरती माँ ने छाती से लगाकर अपने बच्चे को बचा लिया था। छोटे बच्चे कुंदन, दुलारी, मुन्नी, पाशी यूं चिल्ला रहे थे जैसे घोंसले पर शकरे के हमले पर चिड़िया के बोट चोंचे उठा उठा कर चींची करते हैं। उन्हें अगर कोई पैरों के अंदर समेटती है तो इंदु। नाली के किनारे पड़े पड़े मदन ने सोचा, अब तो ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो गई है। क्या मैं जी सकूंगा? जिंदगी में कभी हंस भी सकूंगा? वो उठा और उठकर घर के अंदर चला आया। सीढ़ियों के नीचे गुसलखाना था, जिसमें घुसकर अंदर से किवाड़ बंद करते हुए मदन ने एक बार फिर इस सवाल को दोहराया, मैं कभी हंस भी सकूंगा? और वो खिलखिलाकर हंस रहा था। हालांकि उसके बाप की लाश अभी पास ही बैठक में पड़ी थी। बाप को आग में हवाले करने से पहले मदन अर्थी पर पड़े हुए जिस्म के सामने दंडवत के अंदाज में लेट गया। ये उसका अपने जन्मदाता को आखिरी प्रणाम था। इस पर भी वो रो ना रहा। उसकी ये हालत देखकर मातम में शरीक होने वाले रिश्तेदार मोहल्ला सन्न रह गए। फिर हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सब ने बड़ा बेटा होने की हैसियत से मदन को चिता जलानी पड़ी। जलती हुई खोपड़ी में कपाल कृपा की लाठी मारनी पड़ती है। औरतें बाहर ही से शमशान के कुएं पर से नहाकर लौट चुकी थीं। जब मदन घर पहुंचा तो वो कांप रहा था। धरती माँ ने थोड़ी देर के लिए जो ताकत अपने बेटे को दी थी, रात घर आने पर फिर से हॉल में ढल गई। उसे कोई सहारा चाहिए था, किसी ऐसे जज्बे का सहारा जो मौत से भी बड़ा हो। उस वक्त धरती माँ की बेटी जनक दुलारी इंदु ने किसी घड़े में से पैदा होकर इस राम को अपनी बाहों में ले लिया। उस रात को अगर इंदु अपना आप यूं उस पर निसार न करती तो इतना बड़ा दुख मदन को ले डूबता। 10 ही महीने के अंदर अंदर उनका दूसरा बच्चा चला आया। बीवी को इस दोजक की आग में धकेल कर खुद अपना दुख भूल गया था। कभी कभी उसे ख्याल आता, अगर मैं शादी के बाद बाबूजी के पास गई होती तो इंदु को ना बुला लेता तो शायद वो इतनी जल्दी से ना चल देते। लेकिन फिर वो बाप की मौत से पैदा होने वाले खसारे को पूरा करने में लग जाता। कारोबार जो पहले बेतवज्जोही की वजह से बंद हो गया था, मजबूरन चल निकला। उन दिनों बड़े बच्चे को मदन के पास छोड़कर छोटे को छाती से गले लगा इंदु मके चली गई। पीछे मुन्ना तरह तरह की जिद करता था जो कभी मानी जाती थी और कभी नहीं। मेके से इंदु का खत आया, मुझे यहाँ अपने बेटे के रोने की आवाज आ रही है, उसे कोई मारता तो नहीं। मदन वो बड़ी हैरत हुई, एक जाहिल अनपढ़ औरत ऐसी बातें कैसे लिख सकती है। फिर उसने अपने आप से पूछा, क्या ये भी कोई रटा हुआ फिक्रा है? साल गुजर गए, पैसे कभी इतने आए कि उनमें से कुछ ऐश हो सके, लेकिन गुजारने के मुताबिक आमदनी जरूर हो जाती थी। दिक्कत उस वक्त पर होती जब कोई बड़ा खर्च सामने आ जाता। कुंदन का दाखिला लेना है, दुलारी मुन्नी का शगुन भिजवाना है। उस वक्त मदन मुंह लटका कर बैठ जाता और फिर इंदु एक तरफ से आती मुस्कुराती हुई कहती, क्यों दुखी हो रहे हो मदन? उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता, दुखी ना हूँ, कुंदन का BA का दाखिला देना है। इंदु फिर हंसती और कहती, चलो मेरे साथ। और मदन भेड़ के बच्चे की तरह इंदु के पीछे चल देता। इंदु संदल के संदूक के पास पहुंचती, जिसे किसी को मदन समेत हाथ लगाने की इजाजत न थी। कभी कभी इस बात पर खफा होकर मदन कहता, मरोगी तो उसे भी छाती पर डाल के ले जाना। और इंदु कहती, हाँ ले जाऊंगी। फिर इंदु वहां से मतलूबा रकम निकाल कर सामने रख देती। दोस्तों, ये था कहानी का भाग 4। अगला भाग देखने के लिए
हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और कहानी को लाइक शेयर ज़रूर करना। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना मत भूलना। धन्यवाद।